8 तारीख का आपका जो प्रेस दरबार है, यहाँ पे महाराष्ट्र विरोधी कायदा, जादू टोना विरोधी कायदा है, जिस तरह से आप कर रहे हो उस तरह से अगर कोई जुआबाजी तांत्रिक बाबा करता है तो उस पर गुना दाखिल होता है, तो आप पे क्यों ना हो? हम कोई दरबार करते ही नहीं, हम कोई जादू टोना करते ही नहीं, हम कोई भूत बाधा करते ही नहीं। और रही बात होने की, जब हम करते ही नहीं तो होए कहाँ से? लोग आकर के अपने आप में ही अगर कुछ हो जाते हैं तो वो उनकी धारणा है, ना कि हमारी। आत्मा और परमात्मा के बीच में माया का जो पर्दा है उस आवरण को हटाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बैरागी बनना है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि घर त्यागी बनना है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वस्त्र त्यागना है, अपितु आत्मा और परमात्मा को एक करने के लिए अंदर की यात्रा के लिए एक सूत्र हम आपको देते हैं। मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। तो अंतर्मुखी यात्रा जो साधक, याचक, भक्त करेगा वो अंदर ही परमात्मा को जगाकर मिलेगा। एक बाह्य जगत है, एक अंदर में जगत है। तो अंदर के जगत में मन को मंदिर अयोध्या बना करके और भक्ति रूपी माँ जानकी जी को विराजमान करवा करके परम तत्ववेत्ता जगदात्मा भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम को प्रकट करके आत्मा और परमात्मा को एकाकार किया जा सकता है। उसके लिए ध्यान विधि है, त्राटक विधि है, गुरु कृपा है, शक्तिपात विधि है, कथा श्रवण से भगवान की कथा में तल्लीनता होने की भी एक विधि है। ऐसी अनेक अनेक विधियां आत्मा और परमात्मा को। हमारे पूज्यपाद दादा गुरुजी, मतलब ग्रैंड फादर दादाजी, वो भी इसी परंपरा में थे, दास भी उसी सेवा में है और उनके भी गुरुजी इसी परंपरा। हमारे यहाँ वंशानुगत यह सेवा चल रही, जहाँ हम बागेश्वर धाम पावन तीर्थ के चरणों में सेवादार हैं। बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी जो समूचे भारत वर्ष में अद्भुत रूप में लोग उनके दर्शन करते हैं, तो हमारे दादाजी भी वहाँ पहले सेवा करते थे, अब हम कर रहे हैं। तो हमारी ये परंपरानुअंतर्गत है। बचपन में 9 वर्ष की अवस्था से ही उसी गांव में जो बालाजी हैं, हम बागेश्वर बालाजी मतलब श्री हनुमान जी, उनके दर्शन करने जाते थे तो दादा गुरुजी ने हाथ पकड़ करके उनकी सेवा दे दी। उसका प्रभाव है कि आज भी उनके चरणों की सेवा में। हाँ, देखो जिंदगी में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जीवन में अभाव रहा, लेकिन अभाव होना भी बहुत आवश्यक है। प्रभाव में जाकर के व्यक्ति अभिमान में नहीं आता है। तो हमारे लिए अभाव ईश्वर का वरदान रहा। हमारी जीवन में धन का अभाव, घर का अभाव, वस्त्रों का अभाव, भोजन का अभाव वरदान रहा, ईश्वरीय वरदान रहा, क्योंकि उससे हम आज लोगों की मन की पीड़ा को समझ पा रहे हैं कि भूख की पीड़ा क्या होती। इसलिए बागेश्वर धाम पर 3.5 साल से अनवरत निःशुल्क भंडारा प्रारंभ किया। हमारी बहन के विवाह में जो हमने झंझट झेले हैं, रुपया उधार उठाने पर भी नहीं मिला, जो हमने दुख झेला है, वो अब हम नहीं चाहते कोई भी भाई या कोई भी पिता झेले। इसलिए हर वर्ष बागेश्वर धाम भारत का ऐसा तीर्थ है जहाँ की दान पेटी से गरीब बेटियों का विवाह करवाते हैं। इस साल भी 18 फरवरी को 121 बेटियों का विवाह करवाएंगे, क्योंकि ये हमने झेला तो कोई और ना झेले। हमें लगता है ये अभाव भी हमारे लिए ईश्वरीय वरदान। बहुत सुंदर है। जैन जी तीर्थ स्थल वहाँ घोषित करना चाहिए, ये सरकार को मानना चाहिए। झारखंड सरकार से हमारी भी प्रार्थना है और ये बहुत जरूरी है। ऐसे तीर्थ जहाँ अनेक लोगों की आस्थाएं हैं, वह अगर पर्यटन स्थल है तो उनको तीर्थ स्थल में बदलना ही चाहिए, ये हमारी भी मांग है। ये दुर्भाग्य और माता पिता अभिभावक के ऊपर है, अपने पुत्र अथवा पुत्री को ऐसे संस्कार देने से वंचित रह जाते हैं और उनको ये मान करके चलिए ये सब कुछ अपने घर से और माता पिता के संस्कारों से होता है। हम अभी यूके ही गए, परंतु यूके में जो हमने देखा है, देखो एक सूत्र के साथ हम आपकी बात को विराम करेंगे। अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते। और ये भारत का दुर्भाग्य है।
भारत सनातन की धरा को समझ नहीं रहा, सनातन की ताकत को, सनातन की धन को, सनातन की संपत्ति को समझ नहीं रहा, और भारत के लोग नहीं समझ रहे, लेकिन पाश्चात्य देशों के लोग समझ रहे हैं। हमारे तो जर्मनी में भी डिवोटी है, यूके में भी डिवोटी है, अनेक अनेक देशों के डिवोटी आते हैं जिन्हें अध्यात्म के बारे में पता नहीं, सनातन के बारे में पता नहीं, जय श्री राम क्या है उन्हें इसके बारे में पता नहीं, लेकिन एक बार अगर वो रस चख लेते हैं तो फिर लौट करके वो पाश्चात्य सभ्यता में नहीं डूबते हैं। ये हमारे देश का और सनातनीय हिंदुओं का और उन युवानों का भी दुर्भाग्य है, बुरा समय है, जो सनातन को स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा, जो अपने धर्म को त्याग करके जो कहते हैं कि ये सब पुरानी विचारधारा है। पर ऐसे तो माता पिता भी पुराने हो जाते हैं तो वो भी विचारधारा पुरानी है। एक तो ये आप घर पर बागेश्वर बालाजी का ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करेंगे, और ये जो पटका है बागेश्वर धाम बालाजी का स्पर्श वाला है, तो निश्चित रूप से ये सकारात्मक विचारधारा और पॉजिटिव वेव्स तो देगा ही देगा। पर कभी भी ऐसी कोई पीड़ा या कोई भी ऐसा है स्मरण कर रहे हैं तो ओम बागेश्वराय नमः और सन्यासी बाबा कृपा करो इतना भर कह दीजिएगा। एक तो हमारे वाईफाई में सिग्नल आ जाए, और दूसरा अब हम बात कर पाए ना कर पाए वो विषय अलग है, लेकिन हमारा एक वाईफाई सिस्टम है उसमें सिग्नल आ जाएंगे। और दूसरा आपके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो। और अभी हम यही मंगल कामना करते कि आप सब जितने पधारे सबकी सद्बुद्धि बनी रहे, सबकी सनातन में विचारधारा बनी रहे, और आप सब कोई न्यूज दिखाओ या ना दिखाओ, देखो आप लोग उस विचारधारा के लोग हो कि सत्य को प्रदर्शित करने की सामर्थ्यता रखते हो। हमारे समाज से आप भारत के चौथे स्तंभ हो आप, और आपके ऊपर अनेक जिम्मेदारियां हैं, अनेक लोड हैं, और 2 मिनट में आपके दुश्मन बन जा। जिसकी खबर खिलाफ छाप दो, अगर वो गलत भी है उसके खिलाफ छाप दो, वो आपका शत्रु बन जाता। तो ईश्वर करे आपकी हर प्रकार रक्षा हो, मंगल हो, और कभी भी मौका मिले तो बागेश्वर धाम जरूर आइए। और 7 दिन की कथा हमारे उमरेड नागपुर मंडल और हमारे बहुत ही प्रिय श्री मोहन मते साहब द्वारा जो व्यवस्था की गई उसमें हमारी तरफ से भी आमंत्रण है। और पूरा परिवार आपका निरोगी और सुखी रहे, ऐसी हमारे पास, हम तो कुछ नहीं जानते, नालायक आदमी हैं, अनपढ़ गवार अंगूठा छाप हैं, लेकिन जो भी हम पर बागेश्वर बालाजी की कृपा है उसकी कृपा आप सब पर हो जाए।